Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज की हमारी वीडियो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड। अब ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है? इट शेड्यूल फिक्स किया जाता है बच्चों की एज के हिसाब से, जिसमें हम उनको प्रॉपर इम्यूनाइज करते हैं अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। ठीक है, उनको वैक्सीन दी जाती है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होती है। तो ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है हर न्यू मदर के लिए, हर नए बच्चे के लिए, सबके लिए, इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी इसमें हम वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारी डिसीजेज, उनका क्या रूट है, तो ध्यान से देखिए हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो सबसे पहले एट बर्थ हम कौन सी वैक्सीन देते हैं? बैसिलस कैलामाइड ग्यूरिन, दैट इज बीसीजी। ये किसके लिए दी जाती है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज होती है, अगर हम एट बर्थ, वैसे तो 99% ये एट बर्थ लग जाती है अगर हॉस्पिटल डिलीवरी होती है तो 0.05 ml देते हैं अप टू 1 मंथ ऑफ एज तक। अगर 1 मंथ के बाद फिर भी इसको हम 1 ईयर तक लगा सकते हैं तो उसकी डोज होती है 0.1 ml। 1 मंथ से 1 ईयर तक इसकी ये डोज होती है। उसके बाद यूजुअली नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में इतना ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है कि ऑलरेडी हम इसकी इम्यूनिटी अटेन कर चुके होते हैं। तो ये 1 ईयर तक लगता है। किसी भी अदर वैक्सीन के साथ इसको लगा सकते हैं, पर प्रिफरेबली इसको एट बर्थ दिया जाता है। इसका रूट इंट्राडर्मल देते हैं और इसको हमेशा लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। लेफ्ट अपर आर्म में ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड जगह है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। क्योंकि जब भी आप चेक करते हो तो ऐसे नहीं है ना, कभी राइट में कभी लेफ्ट में आप चेक करोगे, तो ऑलवेज एक स्टैंडर्ड है कि लेफ्ट अपर आर्म में ही हम बीसीजी की वैक्सीन को चेक करते हैं कि दिया है या नहीं, क्योंकि उसका एक मार्क बनता है उस वैक्सीन को देने के बाद। उसके साथ साथ हम क्या देते हैं एट बर्थ? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है उसकी 2 ड्रॉप्स दी जाती है ओरली। ये हमें 2 पोलियो के स्टेन से बचाने में हेल्प करता है, फर्स्ट और थर्ड। उसके साथ साथ हम हेपेटाइटिस बी भी देते हैं एट बर्थ। उसको 0 डोज भी कहते हैं या बर्थ डोज कहते हैं। 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली देते हैं। कहां पे? एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ये हमें हेपेटाइटिस बी से बचाता है। हेपेटाइटिस, जैसे कई बार लोग उसको पीलिया भी कह देते हैं, तो हेपेटाइटिस बी से हमें प्रोटेक्शन देता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। उसके बाद हम देते हैं 6 वीक पे। 6 वीक्स पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ओपीवी, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, 2 ड्रॉप्स ओरली। इसकी फर्स्ट डोज देते हैं, साथ में हम देते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में जो होता है 5 वैक्सीन इकट्ठी होती है। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, उसके हेपेटाइटिस बी और हिब। हिब होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। ठीक है, तो ये 5 बीमारियों से हमें बचाती है। हिंदी में क्या कहते हैं? डिप्थीरिया को हम बोलते हैं गलघोटू, पर्ट्यूसिस को काली खांसी, टेटनस को टेटनस ही बोलते हैं, और हेपेटाइटिस बी मैं बता चुकी हूँ, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 5 वैक्सीन से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। इसकी डोज क्या होती है? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं इसको कहीं पे, एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे। उसके साथ साथ हम रोटा वायरस वैक्सीन भी देते हैं। उसकी फर्स्ट डोज। रोटा वायरस वैक्सीन किसके लिए प्रोटेक्शन देती है? रोटा वायरस वैक्सीन देती है, देखो, डायरिया और वॉमिटिंग, यानी कि अगर किसी को दस्त होते हैं या उल्टी होती है, उसके लिए भी हम आजकल बच्चों को वैक्सीन देते हैं, ताकि बच्चों में, क्योंकि डायरिया होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, वो ना हो। उसकी डोज क्या है? 5 ड्रॉप्स देते हैं ओरली। उसके साथ हम क्या देते हैं? फ्रैक्शन डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसकी फर्स्ट डोज, दैट इज FIPV की फर्स्ट डोज। ये भी पोलियो की एक वैक्सीन है, बट ये एक इंजेक्टेबल फॉर्म है। देखो, ओपीवी और ये जो FIPV है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले तो इसको फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? फ्रैक्शन डोज मतलब होता है, वैसे आईपीवी की डोज होती है 0.5 ml, बट ये उसकी 1/5 डोज देते हैं। आईपीवी हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, बट इसको हम इंट्राडर्मल दी जाती है। ठीक है, उसकी 1/5 फ्रैक्शनल डोज देते हैं इंट्राडर्मली। ये भी इक्वली इफेक्टिव होती है, इसीलिए। तो अब इसकी जो आईपीवी और ओपीवी में क्या डिफरेंस होता है? ओपीवी जो होती है वो लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, ये लाइव वैक्सीन नहीं होती है। प्लस ये हमें 3 स्टेन से प्रोटेक्शन देता है। वो 2 स्टेन से देता है, फर्स्ट और थर्ड, और ये हमें 3 स्टेन से प्रोटेक्शन देता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों पोलियो के वायरसेस से ये प्रोटेक्शन देता है। तो इसकी डोज क्या है? 0.1 ml इंट्राडर्मली, और इसको हम राइट अपर आर्म में देते हैं इंट्राडर्मली। ठीक है, इसके साथ साथ हम न्यूनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, PCV,
की भी फर्स्ट डोज देते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली। ये एंटीरियो-लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगाया जाता है। अब इस डोज की क्या फायदा है, देखो न्यूमोकोकल जो होता है ना, ये इन्फेक्शन क्या कॉज कर सकता है, नमोनिया, मेनिंजाइटिस ऐसी बीमारियों को कॉज कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन देती है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। उसके साथ उसके बाद हम जब 6 वीक का पूरा कोर्स कर देते हैं, उसके बाद हम देते हैं 10 वीक्स पे। अब 10 वीक्स पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, OPV2 यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज 2 ड्रॉप्स। फिर पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट की भी सेकेंड डोज वही 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली। उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन की भी सेकेंड डोज जो क्या होती है 5 ड्रॉप्स ओरली। अब 10 वीक्स के बाद हम देते हैं 14 पे। जो 14 की डोसेज हैं, मतलब जो वैक्सीन हैं, वो लगभग 6 वीक वाली हैं। जैसे OPV थर्ड डोज देते हैं हम 2 ड्रॉप्स। उसके बाद पेंटावेलेंट की थर्ड डोज देते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली एंटीरियो-लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे। उसके बाद फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दैट इज FIPVP की सेकेंड डोज देते हैं 0.1 ml इंट्राडर्मली राइट आर्म में। फिर रोटा वायरस वैक्सीन की थर्ड डोज देते हैं 5 ड्रॉप्स ओरली। और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इसकी भी 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे हम देते हैं। जैसे दोनों एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट पे है तो हम साइड रोटेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देते हैं 9 to 12 मंथ पे। अब 9 to 12 मंथ पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, इनिशियली जो होती है MMR दी जाती थी, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। अब हम मीजल्स और रूबेला देते हैं। मीजल्स होता है खसरा और रूबेला तो रूबेला ही होता है। फर्स्ट डोज MR वैक्सीन बोलते हैं इसको। MR की फर्स्ट डोज दी जाती है 0.5 ml सबकुटेनियसली राइट अपर आर्म में दी जाती है ये वैक्सीन। उसके साथ कई स्टेट्स में जापानीज एनसेफेलाइटिस की भी फर्स्ट डोज दी जाती है 0.5 ml सबकुटेनियसली लेफ्ट अपर आर्म में। अब किन स्टेट्स में, दिल्ली में जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन नहीं दी जाती है। ये यूजुअली उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, जो भी इनके एंडेमिसिटी जहां पे ज्यादा है जापानीज एनसेफेलाइटिस की, वहां पे ये वैक्सीन लगती है, दिल्ली में नहीं दी जाती। तो उसके अलावा दिल्ली में कौन सी लगती है, एक हम ऑलरेडी बता चुके हैं MR। उसके बाद न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दैट इज PCV की थर्ड डोज का हो या बूस्टर डोज का हो 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली एंटीरियो-लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगती है। देन FIPV की थर्ड डोज 0.1 ml इंट्राडर्मली देते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये राइट आर्म में हम दे रहे थे इंट्राडर्मली, पर यहाँ पे हमने लेफ्ट आर्म लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे राइट आर्म में क्या दे रहे हैं, MR दे चुके हैं तो हमको साइड रोटेट करनी है। MR का फिक्स प्लेस है, राइट में ही देते हैं उसको, तो हम इसको लेफ्ट में दे देंगे, सेम जगह पे नहीं देते। देन विटामिन ए की फर्स्ट डोज। अब विटामिन ए की फर्स्ट डोज, विटामिन ए किससे हमें प्रोटेक्शन देता है, नाइट ब्लाइंडनेस से। तो उसकी जो फर्स्ट डोज है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दैट इज 1 ml हम इसको देते हैं ओरली। अब इसके बाद हम देते हैं 16 to 24 मंथ्स पे। 16 to 24 मंथ्स पे सबसे पहले हम MR की सेकेंड डोज देते हैं। MR की सेकेंड डोज भी दे सकते हैं या फिर MMR भी यहाँ पे लग सकता है अगर अवेलेबल है। MMR में हम मीजल्स, मम्स और रूबेला, मम्स होता है कन्फेड, मीजल्स और रूबेला मैं बता चुकी हूँ, तो उन वो तीनों वाली भी वैक्सीन लग सकती है। नहीं तो अगर अवेलेबल नहीं है तो MR की सेकेंड डोज दे देते हैं। तो 0.5 ml सबकुटेनियसली सेम राइट अपर आर्म में। जापानीज एनसेफेलाइटिस जिन स्टेट्स में लगता है वहां पे उसकी भी सेकेंड डोज दे देते हैं लेफ्ट अपर आर्म में। और DPT बूस्टर की फर्स्ट डोज यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। DPT यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, पहले वो पेंटावेलेंट में कवर्ड था, अब पेंटावेलेंट वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ हम DPT की बूस्टर डोज देते हैं दैट इज 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लगता है ये एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ द थाई पे। साथ में हम जब भी DPT देते हैं OPV की भी बूस्टर डोज देते हैं 2 ड्रॉप्स ओरली। अब नेक्स्ट इसके साथ हम एक और चीज देते हैं दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए की यहाँ पे क्या डोज होती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 मंथ्स पे हमने देखा था 1 लाख, अब यहाँ पे होता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दैट इज 2 ml ओरली हम ये देते हैं। ये क्योंकि बच्चों में आजकल आई साइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एवरी 6 मंथ पे ये रिपीट होती है। इसकी टोटल 9 डोसेज होती है और 2 to 9 डोज इसकी 2 लाख की होती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है। सिर्फ जो फर्स्ट डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है और ये एवरी 6 मंथ में बच्चे को देनी होती है, हर
6 मंथ में बच्चों को हम पिलाते रहेंगे। इसके लिए मैं अलग से शेड्यूल में इसको नहीं डाला, यहीं पे इसके बाद हम इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे 9 डोसेस देनी होती है अप टू 5 इयर्स। तो 5 टू 6 ईयर पे हम बच्चे को देते हैं डीपीटी बूस्टर 2। डीपीटी बूस्टर 1 हम दे चुके हैं, अब यहाँ पे हम 2 देते हैं। सेम 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लगते हैं, यहाँ पे अब हम अपर आर्म में लगाना शुरू कर देते हैं डेल्टॉइड मसल में। उसके बाद 10 ईयर पे बच्चे को पहले टीटी इंजेक्शन लगता था, टेटनस टॉक्सॉइड, अब हम देते हैं टेटनस और डिप्थीरिया टीडी। टीडी वैक्सीन दी जाती है 0.5 ml, ये भी इंट्रामस्कुलरली लगती है, सेम अपर आर्म में। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम डेल्टॉइड मसल में देना शुरू कर देते हैं। फिर 16 ईयर पे भी टेटनस और डिप्थीरिया की 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली अपर आर्म। पहले हमारा जो मेन फोकस होता था 5 ईयर तक के बच्चों का होता था, अब हम अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एडोलेसेंट तक सारे बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं ताकि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उसके साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन, अब प्रेग्नेंट वुमेन को भी टीडी वैक्सीन देनी शुरू हो गई है। टीडी की फर्स्ट और सेकेंड डोज, 2 डोसेस दी जाती है प्रेगनेंसी में। अब ये दी कब जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को? देखो, फर्स्ट डोज दी जाती है जितना जल्दी उसे प्रेगनेंसी का पता चलता है। जैसे उसे पता चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट, इमीडिएटली उसने अपने नियर बाई हेल्थ सेंटर में जाना है और उसको टीडी की फर्स्ट डोज दे दी जाती है। और सेकेंड डोज कब देते हैं? सेकेंड डोज देते हैं फर्स्ट डोज के 4 वीक्स के बाद। 4 वीक या अप्रोक्सीमेट 1 मंथ आप लगा लो, ये हम देते हैं सेकेंड डोज। ठीक है, 2 ही डोज होती है प्रेगनेंसी में। अब ये टीडी बूस्टर क्या है? टीडी बूस्टर है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है 3 साल से पहले, दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो उसको सिर्फ 1 डोज दी जाती है, उसको हम टीडी बूस्टर कहते हैं। पर अगर वो 3 साल से के बाद प्रेग्नेंट होती है, उसकी ड्यूरेशन 4 साल में, 5 साल में, तो दोबारा से उसको 2 डोज लेनी पड़ती है। 3 इयर्स तक 8 डोज सफिशिएंट है, 3 साल के बाद उसको 2 डोसेस दोबारा से लेनी पड़ेगी। अब इसकी वो कितनी है? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में ही इसको दिया जाता है। तो इससे हमारे बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलती है। जो वुमेन्स की डेथ हो जाती थी सेप्सिस वगैरह से, उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये सारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बच्चों के लिए, माँ के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी वैक्सीन हमारे नियर बाई हेल्थ सेंटर्स में, दिल्ली के हर हेल्थ सेंटर में अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनको लगाने वाले भी सारे टेक्निकली वेरी स्किल्ड लोग हैं। तो इन सारे, आई होप इन सारी चीजों से आपके इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपका है तो हमें कमेंट में लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।